कहाँ से? सबसे पहले मैं बताऊं, भारत कहाँ से टूट रहा? कहाँ से टूट रहा भारत? बताओ। मैं बता रहा हूँ, भारत का मतलब ये नहीं है, टूटना मतलब ये नहीं है कि कोई चीज टूटे। भारत कहाँ जोड़ क्या यार? मोदी जी सुनो, मोदी जी की वो मत करो, मोदी जी की रीस मत करो। इन्हें ईडी का उनका सब का डर सता रहा, इसलिए लोग सड़कों में निकल ले। जो आदमी सोने की चम्मच से खाना खाता हो, जो आदमी सोने की चम्मच से खाना खाता हो, महलों में रहता हो, आम जनता में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। किसके गले लग जाएगा? मोदी जी को आशीर्वाद दे गया था लास्ट टाइम। भाई ये ऐसा कुछ नहीं देखा, ये कोई बात नहीं। हम तुझे गले लगाए, हम भी गले से लगना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.5 दिन उत्तर प्रदेश में रही और हरियाणा में एंट्री कर गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या संदेश यहाँ की जनता को देकर गई? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये लगता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, एक जाट बहुल एरिया से होकर गुजरी, गुजर बहुल एरिया में आई, कैराना जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं, और गन्ना बेल्ट भी इसको कहा जाता है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या संदेश यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी देकर गए हैं। राहुल गांधी आए थे, मुलाकात हुई क्या? जी, मुलाकात हुई है, और राहुल जी आए थे यहाँ। राहुल जी के स्वागत के लिए पूरा कैराना सड़कों पर था जी, और आसपास का देहात तमाम, मतलब ये एक पर्व की तरह से हमने पेश किया है, जैसे एक कोई बड़ा पर्व हो। तो आज हम सभी कांग्रेसियों के लिए एक बड़े पर्व की और बड़े गर्व की बात थी कि हमारे महबूब लीडर्स जो देश में प्यार प्रेम का बहाव बहा रहे हैं, वो हमारे बीच आए। बड़ी भीड़ लेकर राहुल गांधी आए और आप लोगों ने भी स्वागत किया, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिसड्डी क्यों रह गई थी? देखिए, कुछ समझाने के कुछ कारण होते हैं। जनता की, ये जनता जनार्दन का फैसला होता है जो सर्वमान्य होता है, और आने वाला टाइम जो है आप देखेंगे कि वो कांग्रेस का ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशीर खान। शमशीर खान, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम किस तरफ, समाजवादी की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ? देखिए, समाजवादी को पूरा वोट देकर मुस्लिम समाज ने देख लिया है, उनका कोई उद्धार नहीं हो पाया है। तो अब विकल्प एक ही बचता है, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस के साथ में आना है। बीजेपी को हराना था, कांग्रेस के साथ में आना है। क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री का सपना राहुल गांधी देख रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे इस पैदल यात्रा के दौरान? नेक्स्ट प्रधानमंत्री पीएम राहुल गांधी जी ही होंगे, नेक्स्ट प्रधानमंत्री जी, आने वाले 2024। लेकिन कहा जा रहा है कि आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता हैं, जो किसानों के मसीहा कहा जाता है, बड़े एक लीडर है, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने वहां पर आरएलडी के 3 विधायक इंतजार करते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करने की भी खिदमत नहीं समझी। देखिएगा सर, मैं आपसे बताना चाहता हूं, राहुल जी का एक ही नारा है जब से भारत जोड़ो यात्रा चली है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, कि देश को जोड़ना है और देश के अंदर से नफरत को खत्म करना है। लेकिन देश कहाँ जुड़ रहा? जहाँ किसानों के नेता को अगर माल्यार्पण नहीं करा तो किसान तो नाराज। मैं पीछे से होकर आया हूँ, किसान नाराज नजर आए, खुद आरएलडी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज नजर आए कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं, आरएलडी के नेता की वजह से हमने कहा, और उसके बाद कह रहे हैं कि वो चले गए, बढ़ गए, आई नहीं मूर्ति पर। देखिएगा सर, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी का एक ही नारा है, भारत को जोड़ना है और भारत से नफरत को खत्म करना है। भाई साहब क्या कहेंगे? कह रहे राहुल जी का एक ही नारा है, लेकिन पीछे से हमें घूम कर आया तो उन्होंने माल्यार्पण तक नहीं किया। से ये तो पूछ लो, भारत टूटा कब था, कहाँ से टूट रहा भारत, ये तो बता दो। देखिए, भारत टूटने का मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक गुजर है, और मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत टूटा कब है? भारत तब टूटा था जब लाहौर वगैरह वहां से टूटा हुआ भारत, यहाँ से थोड़ी टूट रहा, यहाँ तो जुड़ा हुआ भारत। और ये सिर्फ एक इनका देखो, चौधरी चरण सिंह जो देश के इतने बड़े मतलब पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका अपमान इन्होंने किया। ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, शामली बेल्ट जो है, ये किसानों से जुड़ी हुई बेल्ट है। यहाँ किसान लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ हजारों लोग मतलब आरएलडी के लोग थे और सब लोग कार्यकर्ता थे कि माल्यार्पण करेंगे, उनका भी अपमान करके गए यहाँ राहुल गांधी जी। कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि भारत की संस्कृति से नहीं जुड़े हुए हैं, भारत की संस्कृति के बारे में नहीं पता है उन्होंने। क्या भारत की संस्कृति से जुड़े हुए तो है नहीं? राहुल गांधी अपमान कर गए किसान नेता का, चौधरी चरण सिंह का, जिसका पूरे भारत में एक बड़ा डंका बजता था, लठ मजबूत था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर नाम कहा जाए तो चौधरी चरण सिंह सबसे पहले। देखिए, मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो भारत के लोग नहीं है। मैं इनकी भारत की संस्कृति, देश के प्रधानमंत्री, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत को
आज़ादी दिलाने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं, भारत कहाँ से टूट रहा, कहाँ से टूट रहा भारत, बताओ। मैं बता रहा हूँ, भारत का मतलब ये नहीं है, टूटना मतलब ये नहीं है कि कोई चीज टूटे। भारत कहाँ जोड़ना क्या यार, मोदी जी सुनो, मोदी जी की वो मत करो, मोदी जी की रीस मत करो। इन्हें ईडी का उनका सबका डर सता रहा, इसलिए लोग सड़कों में निकल ले। जो आदमी सोने की चम्मच से खाना खाता हो, जो आदमी सोने की चम्मच से खाना खाता हो, महलों में रहता हो, आम जनता में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। सोने की चम्मच से खाने वाले आज पैदा आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। भारत को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया भारत को। राहुल गांधी के दादाजी ने भारत आजाद करवाया था कह रहे हैं। भाई एक बात बताओ, आप उस पिछले उस पे मत क्यों जा रहे हो? किसने आजाद कराया वो तो देश जाना है, वो पूरा देश जानता है किसको आजाद करा। लेकिन जो आदमी सोने की चम्मच से 70 साल से, सुनो, पिछले 50 साल का इतिहास, पिछले 50 साल का आप इतिहास उठा के देख लो, हजारों लाखों फसादात इस सरकार में हुए। आज कट्टरवादियों के जो देश के लिए, मुझे आज एक बीजेपी का लीडर गिनवा दीजिए, इनके बड़ों को गिनवा दीजिए जिसने देश के लिए शहादत दी हो। और इनके मैं बताता हूँ, देश के लिए शहादत कौन है, इनको गिनवाओ। बीजेपी का कौन से नेता ने शहादत अपनी शहादत दी है। भाई आप ये बताओ, आप बीजेपी से उससे तुलना कर रहे हैं, बात चल रही भारत जोड़ो यात्रा की, मतलब भारत को जोड़ो। भारत टूटा कहाँ से, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। एक बार बता दो, आप कहाँ से टूट रहा भारत? बता रहा हूँ, इसको टूटने का बाकी ये है, क्या है बताओ। हमें भारत को बता रहा हूँ, सुनो, भारत को जोड़ना मतलब कि मजदूर को व्यापारी से जोड़ना। सुनिएगा, मजदूर व्यापारी से जुड़े, छोटे उद्योगपति जो है आम पब्लिक से जुड़े, मझोले दुकानदार जो है अपने रोजगार स्वचालित मतलब जो है अपने स्वतंत्र होकर कर सके। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को देखा? जी मैंने देखा, और जिस राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, क्या प्रभाव छोड़ेंगे? राहुल गांधी जमीन से चल रहे हैं, लोगों को दुख दर्द को समझ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जाति और धर्म की राजनीति की है, जो नफरत पैदा की है, उस नफरत को समाप्त करने के लिए इन्होंने पदयात्रा शुरू किया है। पदयात्रा करने की जरूरत क्या पड़ गई राहुल गांधी को? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जिस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के जो नफरत पैदा की है, उसके लिए, और नौजवानों को रोजगार, गरीब किसानों को जो MSP है वो नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है अब लोकसभा चुनाव भी आएगा, समाजवादी को वोट जाएगा या राहुल गांधी को जाएगा? या राहुल गांधी को जाएगा। राहुल गांधी को बिल्कुल जाएगा, समाजवादी को नहीं जाएगा। और जहाँ समाजवादी रहेगी वहाँ समाजवादी को जाएगा। तो फिर दो स्टैंडर्ड हो गए, जहाँ समाजवादी रहेगी वहाँ समाजवादी। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री कौन है देश का? आज तो मोदी है, लेकिन इनके विपरीत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री इस देश में बनेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल, राहुल गांधी सुनो, वो भूल जाओ पिछले 50 साल तक के। वोट किसे दोगे? कांग्रेस को देंगे, राहुल गांधी को देंगे। कह रहे समाजवादी? ये कहा मैंने कहा, ये नहीं मैंने कहा, जो हाँ जी बताओ। ये कह रहे जहाँ दिखाई दे, क्या कहेंगे? कांग्रेस बहुमत की सरकार बन रही है 2024 में, पूर्ण बहुमत। हाँ, पूर्ण बहुमत की। लेकिन ये गठबंधन देखेंगे बाद में, पहले राहुल। पूर्ण बहुमत की सरकार। एक मिनट, आज तो ये लोग अखिलेश को, अभी थोड़ी देर पहले अभी तो अखिलेश को कह रहे थे कि अखिलेश को वोट नहीं देंगे, कल ये अखिलेश के साथ बैठे मिलेंगे। इनकी विचारधारा को चुनाव नहीं लड़ते हैं। इनकी विचारधारा सिर्फ ये है कि देश में माहौल खराब करना, सड़कों पर निकल करके। आज कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1200 में। देखिए, हम जनता को समझा नहीं पाए, अब जनता को समझाने में लगे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का यही नारा है। एक मिनट, अब भारत जोड़ो यात्रा का यही नारा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत जोड़ने का मतलब क्या है? भारत जोड़ने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत का माहौल, हर चीज को बेच दिया, LIC को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, किस चीज को नहीं बेचा भारतीय जनता पार्टी ने? राहुल जी ने यही नारा दिया है, भारत को जोड़ना है और नफरत को इस देश से खत्म करना है। और नफरत पैदा कर दी कौन? बीजेपी ने। कौन सी नफरत पैदा कर दी? एक बात बताओ, राहुल गांधी जी सड़कों पर निकल ले, कोई एक किसान, कोई एक गरीब आदमी आकर के मुझे ये बता सकता है कि मेरी बात राहुल जी ने सुनी, गले लगा करके नहीं सुनी? वो यात्रा किए जा रहे, किसकी सुनी? क्या सुनी? जब चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति का, जो देश के बड़े पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका अपमान आपने कर दिया, और क्या करोगे भाई? क्या सुन के गया? होटल में यहाँ प्रधानमंत्री जी की मूर्ति, चौधरी साहब की मूर्ति में माल्यार्पण तो करेंगे। वो यहाँ पे होटल पे बहुत ही आदमियों की समस्या सुनी,
और वो जो है बहुत ही आज मुझे बातचीत करके गया। आरएलडी के विधायक वहाँ खड़े रह गए, कह रहे कि उनकी मूर्ति नहीं चढ़ी। यहाँ पे होटल पे स्वागत हुआ और जो है यहीं पे किराने में ही अभी उनका जो है वो बातचीत करी उन्होंने बहुत ही आदमी। उन्होंने सबसे सही बात करके गए, रुक के गए, बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री वही बनने चाहिए। कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी बिल्कुल। वोट किसे? राहुल वोट मंत्री बनेंगे 24 में राहुल गांधी प्रधान। इस देश की कमान ऐसे व्यक्ति में कैसे हम दे सकते हैं कि क्या पता किस समय क्या कर जाए, किस समय किसके गले लग जाए। जनता का फैसला है 2024 में माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। वोट किसे दोगे? 24 में वोट तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम 24 में वोट किसको? आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में मेरी बात, पार्लियामेंट में आप तो बोलने तो देते नहीं। किसके गले लग जाएगा? मोदी जी को आशीर्वाद देगा था लास्ट टाइम। भाई ये ऐसा कुछ नहीं देखा, ये कोई बात नहीं। हम तुझे गले लगाए, हम भी गले तो लगना चाहिए। नहीं ये कोई होता है नहीं। ऐसा है तो आपने देखा होगा जुमलेबाजी के अलावा बीजेपी सरकार के पास कुछ नहीं है। जुमलेबाजी, झूठ बोलना, उसके पास कुछ नहीं है। वो 15 लाख कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया बच्चों? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया बच्चों का? ये बताइएगा 15 लाख कहाँ गए? खाते में आए किसी के? बिल्कुल आखिरी में आपके पास चलेंगे। राहुल गांधी अगर सत्ता की राजनीति करते तो 2004 में उनके पास ऑप्शन था, वो प्रधानमंत्री बन जाते। 2009 में था, वो प्रधानमंत्री बन जाते। वो सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, वो त्याग, किसान और नौजवानों की राजनीति करती है। और राहुल गांधी 2024 में राहुल गांधी अगर सत्ता की राजनीति करते तो प्रधानमंत्री बन जाते। कैसे बन जाते हैं जब इस देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है? सड़कों पे क्यों निकल रहे आज ये? पिछले 40 साल से हजारों फसादात देश को दिए, हजारों फसादात इस देश को दिए, दंगे कराए, मुसलमानों को पागल बनाया। आज देश का मुसलमान मिली है और कांग्रेस के साथ जा रहा है। आप ये करारी बहस राहुल गांधी के जाने के बाद हो रही है और मेरे ठीक पीछे मुस्लिम समुदाय से भी हैं और हिंदू समुदाय से भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कोई बड़ा असर छोड़ के जाएंगे? क्या 2024 में राहुल गांधी जो जनता बता रही है कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या ये सपना राहुल गांधी का सच होगा? आप इस खबर पर, इस वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिए।